और मेरी बहन, मेरा भाई, कैसे हो? कितना काम किया नीचे कमेंट्स लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भैया, काम कितना कर रहे हो तुम अपनी जिंदगी में। जितने भी अटैकर्स से कल फोड़ा है भाई, कांग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर डूइंग ग्रेट वर्क। अपनी जिंदगी में काम करते रहो। ये सिर्फ इसी कमेंट सेक्शन में मिलेगा तुमको पूरे यूट्यूब में, और कहीं नहीं मिलने वाला, जहां पे लोग फाड़ के लिख रहे हैं और शो ऑफ कर रहे हैं और भाई कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं। और जितने लोग से काम नहीं हो रहा, परेशान हैं, खोए हुए हैं, अभी भी सोचते रहते हो हाँ, अटैक मोड उठाओ। हम भी अटैक मोड ही यूज करते हैं। अटैक मोड के अंदर तुम डिसिप्लिन्ड वे में अपने सारे गोल्स जो भी तुम असाइन कर रहे हो, चाहे वो रीडिंग हो, सेल्फ बिल्डिंग हो, शक्ल सुंदर करना हो, बॉडी सुंदर करना हो, दिमाग सुंदर करना हो, सबको प्रॉपरली असाइन कर सकते हो। और उसकी टेम्पलेट्स ऑलरेडी मेक श्योर कर रही हैं बाय द वे। एक होलिस्टिक अप्रोच। अटैक मोड उठाओ, काम करो। नीचे देखो भाई अटैकर्स कैसे फाड़े, हमारे साथ जुड़ो। 1 साल में आग लगा देंगे भाई। Men want women to talk about the recent Atul Subhash case, not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, but because they want. Did she have like a disdainful face when she said men's rights? Did she? I'll rewind. Men want women to talk about the recent Atul Subhash case, not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, She did. but because they want to discredit feminism. Feminism is about fighting patriarchy, the same patriarchy that makes lawmakers protect women. Why does the concept Okay, let's start from the beginning again. of men want women to talk about the recent Atul Subhash case, not because they feel strongly about men's mental health. How do you know that? How? How did you make that claim? Let's simple study करते हैं इसको। ये इसको लॉजिक के अंदर आता है, आर्गुमेंटेशन में। A lot of men want other people to talk about Atul का case. Let's say that's a fact, right? A lot of people want other people to talk about this, not because they care about men's mental health. How do you know that? तुम्हारा स्टार्टिंग का जो premise है, इसमें ही सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तुम apparently तुमने लिख रखा है तुम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो। आई वुड इमेजिन तुमने एमएससी कर रखी है। एमएससी मतलब तुमने कहीं कुछ जाके रिसर्च तो करी होगी, मास्टर्स की थीसिस तो लिखी होगी, तो तुम्हें थोड़ी बहुत तो रिसर्च पता ही है। क्लिनिकल साइकोलॉजी एक एम्पेरिसिस्ट पॉजिटिविस्ट साइंस है। 2 चीज आ जाती है इसके अंदर, हाइपोथेसिस और एम्पेरिकल फाइंडिंग्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। तुमने कहा कि लोग ये करते हैं क्योंकि मुझे पता है उनको मेंटल हेल्थ से फर्क नहीं पड़ता, उनको मेन की मेंटल राइट से फर्क नहीं पड़ता, उनको तो बस फेमिनिज्म को डिस्क्रेडिट करना है। प्रूफ क्या तुम्हारे पास इसका? तुम एक साइंटिस्ट हो या तुमने एटलीस्ट साइंस 1 सेकंड के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करी है? राइट ऑफ द बैट स्टार्टिंग कैसे करते हैं सेंटेंस को? आई बिलीव, आई थिंक, माई ओपिनियन इज। That's when what you're stating becomes a hypothesis. But you should never start something जिसके पीछे एक बहुत strong claim है, एक मोनोपोली ऑफ ट्रूथ है कि मुझको पता है सत्य क्या है और कोई एविडेंस नहीं है। तो तुम्हारा क्लेम तुमने खुद ही बोला अपने से और फिर खुद ही उसको सब्सटैंशिएट कर दिया क्योंकि मैंने बोला। ये सर्कुलर लॉजिक है। आर्गुमेंटेशन में इसको वाहियात लॉजिक कहते हैं। दूसरा पॉइंट, आई थिंक तुमने शायद सोशल साइकोलॉजी और कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ी तो होगी, बैचलर्स में पढ़ी होगी। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग पढ़ा था। व्हाट यू जस्ट सेड, तुम्हारे में अभी सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस में ही हूं। कन्वर्जेंट थिंकिंग, मेन वांट टू टॉक अबाउट अतुल सुभाष because they don't care about mental health, they want to discredit feminism. Only one truth can prevail. हम सिर्फ एक ही तरीके से सोचेंगे। She said, मुझे लगता है अगर कोई मुझसे गलती से मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहा है आदमी की, तो वो फेमिनिज्म के अगेंस्ट ही। आपका स्टार्टिंग पॉइंट अनफॉर्चुनेटली दुनिया में किसी भी वर्ल्ड व्यू को फॉर्म करने के लिए बायस से शुरू होता है। ये आता है कॉग्निटिव बायसेस के अंदर, जो आई अज्यूमिंग तुमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, which you have clearly forgotten. बट कोई और वर्ल्ड व्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता फेमिनिज्म के अलावा चीजों को देखने का। यानी कि मे बी दिस हैज नथिंग टू डू विद फेमिनिज्म। ये डिफरेंट इश्यू है, हमसे हो ही नहीं सकता। यानी मल्टीप्लिसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हमारे दिमाग में, एक ही तरीके से देख सकते हैं हम चीजों को। दूसरा, अब डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? लोग कोई बाइनरीज नहीं होते, लोगों की मोटिवेशंस बाइनरी नहीं होती। ये सब रिसर्च में है। लोगों की मोटिवेशंस कोई ये भी नहीं होता कि आज मैं कह रहा हूं मैं ये बिलीव करता हूं, और वो सब्जेक्ट नहीं है टू इन्फ्लुएंस सिचुएशनल और इमोशनल फैक्टर से, हार्मोनल फैक्टर से। तुम्हारी डिसीजन मेकिंग, इवन तुम क्या सोचते हो या तुम क्या कर्म करोगे, कई बार सिंपल मैंने कुछ सुबह खाना खाया है, सब रिसर्च साइट कर रहा हूं मैंने सुबह कुछ खाना खाया और वो मेरी डिसीजन मेकिंग इंपैक्ट कर सकते हैं। एंड उस मोमेंट में हो सकता है ऐसी चीज कर दूं जिसको मैं फंडामेंटली कहता हूं मैं कभी नहीं करूंगा, और हो सकता है मैं अगले दिन रिग्रेट करूं मैंने क्यों किया। ये तुम सब करते हो। मोटिवेशंस अनेक हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे मर्द जो हो सकता है भाई थ्योरेटिकली अगर आप उनसे किसी इंटरव्यू में पूछोगे भैया तुम फेमिनिस्ट हो, कहेंगे भैया मैं तो फेमिनिस्ट नहीं हूं। पर तुम ऐसे कितने केसेस देखोगे जहां पे उनके ओपिनियंस इन्हें फेमिनिस्ट स्टांस ले रहे हैं जिसको तुम विश्वास नहीं मानोगे, क्योंकि एक्चुअल
इंसान के व्यूज, ओपिनियंस, भावनाएं एक्चुअल में इवेंट बाय इवेंट डिपेंड करती हैं। वो इवेंट का एनालिसिस, उसने क्या महसूस कराया और उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो बहुत डिपेंड करता है। बहुत सारी औरतें तुम्हें मिलेंगी जो भाई कहेंगी हम तो फेमिनिस्ट हैं, बट इसी इश्यू में यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां कमेंट सेक्शन में, तुम्हारे कमेंट सेक्शन में होंगी, जो कह रही होंगी ये गलत हुआ है और हम इस लड़के से, इस इंसान से सिंपैथाइज करते हैं, हम समझ सकते हैं इसके साथ प्रताड़ना हुई है। ह्यूमंस कॉम्प्लेक्स हैं। ऐसी खतरनाक कन्वर्जेंट थिंकिंग इतनी डेंजरस है ह्यूमैनिटी के लिए। क्या एविडेंस है तुम्हारे पास ये बोलने का? कोई पता नहीं, जीरो। सिर्फ बायस से मैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट जो इतना स्ट्रांगली रच रही हूं, जिसमें मैं एक डिस्डेनफुल लुक भी रख दे रही हूं, डिस्गस्ट भी दिखा दे रही हूं, मतलब बायस पे बायस, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। और मेरा पॉइंट क्या है? क्लेम्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर पीपल about whom I have zero data. So I'm just judging humans basically. And I'm a psychologist. I just judged thousands and millions of strangers possibly. A lot of men want women to talk about the recent Atul Subhash case. Not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, but because they want to discredit feminism. Now, moving on. Let's see what she says about Atul Subhash's case. Maybe she has actually very kind words. She has sympathy. Kuch bhi. Feminism is about fighting patriarchy, the same patriarchy that makes lawmakers protect women. Why does the concept of alimony exist? Where are we going? Why does the concept of alimony exist? It's to protect a financially weaker group of people, which is usually women. Yeah, but in this case, she wasn't. She is an AI engineer at Accenture. Wait, is she justifying the alimony जो वो मांग रही थी 3 करोड़ की? Bro, don't tell me the goats here is herself thinking she's goated or something. I just hope it's not. I'm in shock. I didn't realize this, but do you think this is what she's implying? क्योंकि why would you start talking about alimony with regards to this particular case जहाँ पे I don't think कोई भी इंसान जो ऑपरेट कर रहा है बेसिक कॉमन सेंस, रैशनैलिटी एंड रीजनिंग से, वो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि अब्यूज हुई है द नोशन ऑफ एलिमनी की। आई डोंट थिंक कॉमन सेंसिकली लेड आउट एलिमनी जहाँ पे कोई भी, बोथ पार्टीज में कोई भी वीकर है फाइनेंशियली। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने लेआउट करी है 8 तुम्हारे टेनेट्स लेआउट किए कल। कुछ पे डिबेटेबल है, कुछ पे बहुत वेग हैं, कुछ पे कुछ हो सकता है भी मैनिपुलेशन। द पॉइंट इज वो इसलिए ही हो रहा है बिकॉज सच थिंग्स एग्जिस्ट। 3 करोड़, 1 करोड़, केस लगा देंगे एंड स्पेशली अ पर्सन जो अच्छी खासी जॉब है उस इंसान के पास। Because they're usually encouraged to stay in the kitchen, not get educated. She wasn't. She's just completely using the issue like a person suffering to start lecturing about something जो कि is not even concerned with this topic. Like अगर ये बोट में है, she's just going to pretend like यहाँ बगल में एक भयंकर वॉल्केनो नहीं फट रहा है, एक इंसान की जिंदगी खत्म नहीं हो गई। Like I understand, मैं हमेशा women की साइड लूंगी, let's just say that. Basic empathy तो रख सकते हो इंसानियत पे कि यार जो भी हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। स्टेटिस्टिकली तुम देखो तो भाई सेल्फ डिलीशन रेट मेन के आई थिंक 2 to 4 टाइम्स है लड़कियों से। तो ये इशू बहुत ज्यादा बड़ा है एक्चुअल में, बहुत ज्यादा गंभीर है। शी इज अ साइकोलॉजिस्ट एंड आई एम रियली गोइंग टू यूज कोटेशन मार्क्स नाउ। द थिंग इज इट्स insanely scary to hear a psychologist waft through an issue and not extend any empathy. अरे बेसिक ह्यूमन एम्पैथी, ह्यूमन व्यक्ति था, इंसान था। I'm in shock right now. Or financially. And she thought of this as a funny, sort of quirky video because she put angles and she thinks it's like a roast thing, like intentionally. Again, this is my hypothesis, by the way. I don't know this. I know कि YouTube कैसे ऑपरेट करता है and of course I've been a YouTuber, influencer for 10 years. तो इतना तो समझ है ही जब हम इतने सारे कैमरे एंगल्स यूज कर रहे हैं what kind of content we're making, right? It's not very serious content, let's just say. We're just trying to be like You're doing that, but you're doing that on top of what? A tragedy. क्या तुम आरजी कर पे कोई लड़का ऐसा वीडियो बनाए? एक्चुअली में एक ने बनाया था, हमने परखच्चे उड़ा दिए थे उसके। Independent. Now, if you have a problem with the laws protecting. Yeah, this is comical. She's doing comical stuff, but this is like I think distasteful to a point where it's borderline cruel, borderline like mean से हम बाहर जा चुके हैं because I believe, in my personal opinion again, she lacks sensitivity, basic human sensitivity. And तुम psychologist हो. Women. Maybe you should become a feminist and empower the women. Wow. That will make them financially independent. By the way, She was financially independent. This is a tone deaf video.
And also brain dead video. Even the husband can get alimony if the wife earns more than him. Alimony is not just for women. If you have a problem with alimony, just marry a woman who earns more than you. And this is for the men who are saying that all women are gold diggers. I just have one thing to say to you. Not all women, okay? Okay, so her video was like spite video. This is called not reading the room. Like, I agree on the part तुम्हारा last में कि, you know, hey, alimony should be जिसको जो whoever earns more and based on तुम्हारा जिस ड्यूरेशन ऑफ अ मैरिज, बट वो सब रूल्स हमारे सुप्रीम कोर्ट ने लेआउट किए हैं, सो आई एम नॉट गोना गो इनटू दैट. बट एंड में लाइक all of this, like it's sort of a spite video. That's what I feel. So it's like basic lack of empathy, humanity, sensitivity, maturity, sensibility, wisdom, intelligence. कुछ नहीं है इसमें. मेरी साइड क्या कहती है, और इवन दो यहाँ पे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं घुसेड़ दूंगी क्योंकि मैं रूम रीड नहीं कर सकती. Become a feminist and start empowering women so the need for laws protecting women goes away. She was an independent woman and an empowered woman. So, reality. Lastly, Google something about dark traits. Just because मैं research की बात कर रहा हूँ, I just kinda wanna share this research. Further basic evidence for the dark ego vehicle principle, which you should research what it is. Higher pathological narcissism is associated with greater involvement in feminist activism. Not saying anything, just pointing out a research, guys. ये आज की स्टडी हो सकती है सबके लिए नीचे आज का साइकोलॉजिकल आर्टिकल. एंड जिसको नहीं पढ़ना, छोटा सा तात्पर्य ये है, जिनके अंदर नार्सिसिज्म होता है, ग्रैंडियोस नार्सिसिज्म, मुझे सबके सेंटर में रहना है, वो स्पेशली एक्टिविज्म सीख करते हैं ताकि वो समाज की नजर में अच्छे दिख सके हैं. लेकिन उनकी एक्चुअल में इंटेंशन क्या होती है, एक्टिविज्म में वो जो भी इश्यूज होते हैं उन इश्यूज को हाईजैक करके अपने आप को दिखाते हैं मैं कितना अच्छा इंसान हूं, तुम कितने खराब इंसान हो. क्योंकि नार्सिसिस्ट है एट द एंड ऑफ द डे, जो भी मेरी चीज से अग्री नहीं करता वो दो कौड़ी का इंसान है. तुम लोग मेंस राइट, ऐसी चीजें करते हैं वो लोग. सो इंटरेस्टिंग है ये, पढ़ो, मे भी हेल्प करेगा. बाकी तुम सब काम करो. जिसने अटैक मोड नहीं उठा रखा, अटैक मोड उठाओ, फाड़ो.